हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब लास्ट टाइम अब आप ऐसा क्या करें कि आपका सीटेट पहली बार में ही क्लियर हो जाए। तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक देखें। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी कि जिससे अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, कुछ बच्चों का क्या होता है कि मतलब नहीं पढ़ पाते हैं और इस टाइम बहुत ज्यादा तनाव पे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं अपने ऊपर कि अब हमारा क्या होगा। हमारी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, जीरो तैयारी है, नोट्स भी नहीं बने हैं, बुक भी नहीं ली है, सिलेबस भी पूर्ण नहीं हुआ है। अब प्रैक्टिस लगाएं कि अपना सिलेबस पूर्ण करें या फिर रिवीजन करें, तो कहाँ से करें, किस तरीके से पढ़ें। तो मतलब फिर वो टेंशन में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाते हैं और ऐसा सोच लेते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं होगा, अब हमारा सीटेट पास नहीं होगा। और एक बार ये निगेटिविटी अगर आपके अंदर आ जाती है तो फिर वास्तव में हम किसी भी चीज पे बेहतर कर पा रहे हो तो फिर भी वहां नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपने अंदर निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं लानी है। आपका सीटेट पास होगा, निश्चित ही होगा। क्या ट्रिक अपनानी है, क्या टिप्स अपनाने हैं, तो इस सब पर चर्चा होगी। वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो चलो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपका, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। देखो, सबसे पहला पॉइंट है अब आपका कि आप अपना पहले, ठीक है, पहला पॉइंट है आपका कि अब आप अपना सिलेबस अवश्य चेक करें। ठीक है, एक बार आप देख लीजिएगा कि सिलेबस के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर आपकी जीरो से तैयारी है, ठीक है, या फिर आप तैयारी कर रहे हो, फिर भी आपको अपना एक बार अपना सिलेबस चेक कर लेना है और ये देखना है। देखो, जिसका नहीं हुआ है उसको तो अपना पूरा ही सिलेबस देखना है कि इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। लेकिन जो लोग तैयारी पहले से कर चुके हैं, जिनका सिलेबस पूर्ण हो चुका है, फिर भी आप एक बार अवश्य देखें कि कोई टॉपिक ऐसा इम्पोर्टेंट आपका छूट तो नहीं गया है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो उन पर आपको वीडियो भी दी जा चुकी है। तो जो भी वेरी इंपोर्टेंट है, ठीक है, उन पर वीडियो भी दी जा चुकी है, जैसे कि सीडीपी के कौन कौन से हैं आपके टॉपिक, और भाषा में आपको क्या क्या पढ़ना है, मैथ के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो इन टॉपिकों को आप एक बार देखिएगा और उन्हीं टॉपिकों को क्लियर करिएगा। ठीक है, ज्यादा मत पढ़िएगा क्योंकि वो आपके पास समय नहीं है। तो सिर्फ जहां जहां से प्रश्न बनते हैं सीटेट में, उन टॉपिकों को क्लियर करिएगा। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया आपका कि आप चाहे पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, और चाहे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, तो पेपर फर्स्ट में आपको ईवीएस के लिए एनसीईआरटी बुक है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स। और पेपर 2 के लिए चाहे आप मैथ साइंस के हो, चाहे आप एसएसटी के हो, तो इसके लिए भी एनसीईआरटी बुक्स को अवश्य पढ़ लेना है। देखो, पेपर फर्स्ट की बात करें तो आप मात्र एक दिन में कक्षा 3, 4 और 5 इन तीनों बुकों को आप एक दिन में ही पढ़ सकते हो और इनको आप एक बार अवश्य पढ़ ले। देखो, कहीं से भी आपको नोट्स बनते हैं और ईवीएस की वन लाइनर की क्लास आपको जल्द ही मिल जाएगी। साथ ही साथ पेपर 2 की बात करें, चाहे आपका साइंस हो, ठीक है, मैथ के लिए तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे और आपने पहले से कर लिए होंगे। और अगर नहीं भी किए हैं, अब आप, आज की चर्चा है कि फिर क्या करें, तो फिर आप जो भी आपके देखो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको आप क्लियर करिएगा, पीवाईक्यू लगाइएगा ज्यादा से ज्यादा, ये हमारा अगला पॉइंट है। और साथ ही साथ आपकी जो पेडागोजी के प्रश्न है उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, जो भी आपके पेडागोजी के प्रश्न है उनकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। मैथ के लिए, एसएसटी के लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक्स को आप इन्हें 2 से 3 दिन में, ठीक है, 2 से 3 दिन में पढ़ सकते हो, तो इन्हें आप 2 से 3 दिन में पढ़ लीजिएगा। कहीं से आपको एसएसटी के वन लाइनर मिल जाते हैं, ठीक है, वन लाइनर मिल जाते हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाती है, तो आप यहाँ से इनको क्लियर करिएगा। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट है कि आपको, ठीक है, अब आप सोचोगे कि अब हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास अभी 1 महीने का समय है। अगर आपने चाहे भले ही कहीं से कोचिंग ली है
या फिर नहीं ली है, दोनों ही सिचुएशन में आपको तीसरे नंबर पर आपको एक सॉल्यूशन बुक्स अवश्य लेनी है। ठीक है, सॉल्यूशन बुक यानी आपकी जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की आती है, तो पीवाईक्यू की बुक्स जिसमें कम से कम, ठीक है, पीवाईक्यू की बुक आपको ले लेनी है जिसमें कम से कम आपके 20 ठीक है पीवाईक्यू अवश्य दिए गए हो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 20 आपके पास अवश्य होने चाहिए। इतने प्रैक्टिस सेट, कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट अवश्य होने चाहिए। और ये आपके ठीक है सॉल्व बुक लेनी है आपको, ऐसा नहीं कि आपको ठीक है, तो इसको सॉल्व लीजिएगा जिसमें प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाया गया हो, जैसे कि आपके घटना चक्र की आती है, यूथ की आती है, और ये इन दोनों में से आप कोई सी ले लीजिएगा, क्योंकि बाकी बुकों में हो सकता है कोई प्रश्न गलत हो। ये दोनों मैंने पढ़ी है तो आप इनमें से ले लीजिएगा, यूथ पब्लिकेशन की या फिर घटना चक्र के, तो प्रश्न के साथ आपको इसमें ये भी मिलता है। तो यहाँ से आप डेली प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें पीछे आप देखिएगा कि आपकी OMR शीट भी अवश्य होनी चाहिए, ठीक है। OMR शीट भी आपकी अवश्य होनी चाहिए जब भी आप ये पीवाईक्यू लेने जाएं, तो ये देखिएगा कम से कम 20 प्रैक्टिस सेट होने चाहिए और OMR शीट भी आपके अवश्य होनी चाहिए। तो ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट है कि आपको डेली, ठीक है, आपको डेली क्या करना है, डेली आपको एक पीवाईक्यू की प्रैक्टिस अवश्य करनी है। पीवाईक्यू आपको डेली एक अवश्य लगाना है और एक ही पीवाईक्यू को कम से कम 3 बार अवश्य लगाइएगा। जैसे आपने 2018 का कोई पीवाईक्यू लिया है तो पहली बार इसको आप सॉल्यूशन के साथ लगाइएगा, ठीक है। पहली बार आप सॉल्यूशन के साथ लगाइएगा और आपने सॉल्यूशन बुक ली है वहां से लगा सकते हो, या फिर आप हमारे साथ जुड़िएगा, हम आपको यूट्यूब पर लगवा रहे हैं, ठीक है। वीडियो आपको डेली मिल रही है तो यहाँ से, या फिर आपको जहां से जिस भी टीचर की वीडियो अच्छी लगती है आप वहां से एक बार इसको सॉल्यूशन के साथ लगाइएगा और फिर दोबारा से आप इसको 2-3 दिन बाद फिर से लगाइएगा कि फिर आप कितने क्वेश्चन इसमें कर पा रहे हो एक बार सॉल्यूशन करने के बाद। और इस तरीके से पीवाईक्यू कैसे लगाएं इस पर वीडियो आपको मिल चुकी है। तो ये आपका चौथा पॉइंट है कि डेली एक पीवाईक्यू आपको अवश्य लगाना है और साथ ही साथ आपको ये, ठीक है, पूर्ण टाइम के साथ लगाना है, टाइम मैनेज के साथ। आपको 2 घंटे में ही सिर्फ पीवाईक्यू आपका लग जाना चाहिए, क्योंकि पेपर में आपके पास 2.5 घंटे का समय मिलेगा मात्र। और इस 2.5 घंटे में कुछ 15 मिनट आपके प्रेशर में खत्म हो जाते हैं और 15 मिनट आपके डिटेल भरने में चले जाते हैं। तो 2 घंटे की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तब यहाँ आप प्रश्नों को कर पाओगे। सीटेट में सबसे एक मेन कारण तो यही हो जाता है कि बच्चे फुल प्रैक्टिस करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी क्या होता है कि वो अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आपके 1 से 50 प्रश्न आते हैं, 150 प्रश्न, और बच्चे 1 से 10 से 120 प्रश्नों को ही सॉल्व कर पाते हैं, इससे आगे नहीं जा पाते हैं। तो फिर ये फेल होने का एक मुख्य कारण हो जाता है। तो आपको टाइम के साथ अपना प्रैक्टिस लगाना है। प्रैक्टिस के लिए आप एक चीज और कर सकते हो कि जैसे आप पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, सेकंड की कर रहे हो, तो अगर आपका 2 बजे से है, ठीक है, एग्जाम, तो आप डेली इतने ही बजे प्रैक्टिस लगाइएगा। आपका सुबह मॉर्निंग में 9 से है तो आप 9 बजे प्रैक्टिस लगाइएगा। अगर कर सकते हो तो, देखो ये सबके लिए संभव नहीं है क्योंकि घर के भी कार्य होते हैं, लेकिन अगर आप कर सकते हो तो उसी टाइम पर प्रैक्टिस लगाइएगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो माइंड होता है उस टाइम पर सेट हो जाता है पेपर देने के लिए। तो आपको ये करना है। अब 5वां पॉइंट है कि आप जैसे कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, ठीक है, आपने कोई भी टॉपिक लिया है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, तो वो टॉपिक आपने पढ़ा है, पढ़ने के बाद उसका आपको रिवीजन अवश्य करना है, ठीक है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो आप चाहे कितनी भी पढ़ाई कर लीजिएगा, आपका सीटेट नहीं निकलेगा, सीटेट का कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। तो रिवीजन आपको अवश्य करना है और ये आप मॉर्निंग में सुबह के टाइम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप मॉर्निंग का टाइम रख सकते हो या फिर आप जब फ्री हो तब कर सकते हो। और इसके साथ साथ देखो अब लास्ट टाइम है तो मेहनत के बिना तो कुछ भी आपको नहीं मिलता। आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि सीटेट 2 दिन में पास
सॉरी, सीटेट आपका 8 दिन में पास हो गया, 15 दिन में पास हो गया, मात्र 10 दिन में सीटेट पास करो, लेकिन वो लोग भी करते हैं। लेकिन पहले से पढ़ाई वो धीमे धीमे अपनी पूर्ण सिलेबस पूर्ण करते हैं, पहले से भी करते हैं। फिर 10 दिन में क्या करते हैं, वो 10 दिन में सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपना रिवीजन करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हैं, जो भी उनका टॉपिक क्लियर नहीं होता है, अनक्लियर होता है, उसको वो क्लियर करते हैं। इस तरीके से वो स्मार्ट प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए आपको डेली अपनी प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना है। ये सारी चीजें करिएगा। इतना करने के साथ साथ, ठीक है, अब आपको अपने थोड़ा टाइम पर भी ध्यान दे लेना है। ठीक है, टाइम पर भी ध्यान दे लेना है। टाइम यानी 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आपको अवश्य करनी है। लास्ट टाइम है, मात्र आपके पास 1 महीने का टाइम बचा है, और इसमें भी लास्ट के मान के चलिएगा, जो 10 दिन या कुछ बच्चे 15 दिन भी रखते हैं, तो ये सिर्फ पीवाईक्यू की प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए ही रखते हैं। इन 2 कार्यों के लिए आप भी रख सकते हो, बहुत बेहतर होगा। तो देखो, चाहे भले ही आपने पहले से पीवाईक्यू कितने भी लगा लिए हैं, लेकिन लास्ट के 10 दिन आपको पीवाईक्यू की प्रैक्टिस जम करके करनी है। एक दिन में आप 2 प्रैक्टिस लगा सकते हो, तो आप 2 प्रैक्टिस भी लगाइएगा। रिपीट आपको करना है, और यही आपको प्रैक्टिस सेट में भी दोहरानी है। तो लास्ट के 10 दिन आपको ये अवश्य करना है। तो ये सारी चीजें करिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा, खूब मेहनत से पढ़िएगा, खुद को मोटिवेट रखिएगा। देखो, इस टाइम आपको अपने आप को डिमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर एक बार आप डिमोटिवेट हो जाते हो, तो फिर क्या होगा कि अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आपके अंदर निगेटिविटी आ जाती है। यानी बहुत से बच्चे ये सोचने लगते हैं, हमारा सीटेट अब नहीं होगा, अब क्या होगा, और हमारा तो सिलेबस भी पूर्ण नहीं हुआ है। बहुत सारी निगेटिविटी, और निगेटिविटी एक बार अंदर आ जाए तो फिर वास्तव में वो चीजें नहीं होती है। हमसे सीटेट क्लियर नहीं होता है, सीटेट क्या कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है। आपको अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है। आपको पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छा सोचिएगा, आपका सीटेट अवश्य होगा। सीटेट से पहले भी आपने बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो निश्चित ही आपका सीटेट भी क्लियर होगा। आप पेडागोजी पर पकड़ कैसे बनाएं, इस पर भी वीडियो जल्द ही मिलेगी आपको। तो आज के लिए इतना ही है। आप ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा, इस तरीके से पढ़िएगा, 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करिएगा, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट थे आपके। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।